देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप सी चार्जिंग जैक कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक मोबाइल है Redmi Note 9। Redmi Note 9 मोबाइल है। इसके अंदर जो ख़राब है इसका चार्जिंग जैक है, जो कि सी टाइप है। बहुत सारे भाइयों को सी टाइप चार्जिंग जैक लगाना निकालना नहीं आता। आज इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, परफेक्ट तरीके से। देखिए, हमारा जो अगस्त का बैच फुल है, जिसमें कि कोई जगह हमारे पास खाली नहीं है। अब जो आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चल रही है। सितंबर में कुछ सीटें खाली है, अक्टूबर में भी बुकिंग हो चुकी है। इस समय अगस्त का बैच जो स्टार्ट होने वाला है उसमें कोई जगह खाली नहीं है। जुलाई का बैच हमारा फुल है, जुलाई अगस्त बैच फुल है। हमारा फ़ीस जो है 19,200 है, रहना खाना फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस 3,000 रुपये है। ऑनलाइन के अगस्त के बैच में आपको सीट मिल जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगस्त के बैच में ऑनलाइन की बुकिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं मिल पाएगा। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो भाई बहुत छोटी दुकान चलाते हैं, जिनके पास बोर्नियो नहीं है, आज मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊँगा कि आपके पास बोर्नियो नहीं है तो आपको मैं एक चैनल बताता हूँ, यूट्यूब चैनल, एक हमारे स्टूडेंट हैं उनका, जिस पर आप कमेंट करेंगे, जिस वीडियो पर जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, बोर्नियो के साथ। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चैनल है जो कि हमारे स्टूडेंट का है। आप यहाँ पे देखेंगे इनका नाम क्या है। यहाँ पे नाम लिखा है RPP रिपेयर्स 9795, RPP रिपेयर्स 9795 इनका चैनल है। इनके सब्सक्राइबर भी आप देखेंगे ठीक ठाक हैं, 1400 के आसपास हैं। इस चैनल को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा। जैसे कि आप दुकान पर काम करते हैं, आपकी दुकान पर कोई फॉल्ट आता है, आपको समझ में नहीं आता, आप बोर्नियो नहीं ले पाते, आपके पास बोर्नियो नहीं है या आप लेना नहीं चाहते, तो आपकी एक ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए जिससे कि आपको बोर्नियो के माध्यम से मिले। आप इस चैनल पर जाकर किसी भी वीडियो पर जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक का आपको एक वीडियो मिलेगा इनके द्वारा। आशीष इनका नाम है, हमारे स्टूडेंट हैं जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं। ये आपको वीडियो बना के देंगे बोर्नियो का आपके लिए। चलिए अब हम आगे का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, टाइप सी चार्जिंग जैक के बारे में। देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर जो हमारा टाइप सी चार्जिंग जैक है, इसको निकालेंगे और इसको चेंज कैसे करेंगे, क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये तो जैक आप निकालते हैं, इसके बैक साइड में माइक रहता है। जो माइक रहता है उस माइक को जो है आप कवर कर लेंगे किसी भी तरीके से, जिससे कि उस पर हीट ना पड़े। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर जो हमारा PPD है, PPD का यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए। तो जो PPD है इसका थोड़ा सा पेस्ट के साथ मिक्स करके आप बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे पेस्ट रखे इस तरीके से, PPD और पेस्ट हमारा मिक्स हो चुका है। अब आयरन से आप यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। इसको चीज़ को आप देखना और समझना। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो बताता हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा हो। इतना आपको यहाँ पे करना है। इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो आयरन था इसको आप यहाँ पर रखेंगे, बस इस तरीके से ऐसे रखना है, इस पर भी रखना है, दोनों तरफ। थोड़ा ऐसे करिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन निकालने को तो थोड़ी देर में निकाल देंगे, लेकिन हमारा काम है आपको सिखाना और बताना। आप जब आप इस पर रख रहे हैं ना, तो आप देखिए साइड में रेजिस्टेंस है, इसका भी ध्यान रखना। इस तरीके से इतना किए, दूसरी साइड भी आपको ऐसा ही करना है। देखिए ऐसे किए। अब जो इसके बैक वाले जो पॉइंट हैं, इसके जो पीछे वाला सिरा है इसका, जो इसकी ये बैक साइड है पिनों पर, आप इस पे इस तरीके से करें, बहुत हल्के हाथों से। इसके ऊपर भी करेंगे। देखिए यहाँ पे कर दिया। अब क्या करेंगे, SMD से हम इसको हीट करेंगे, लेकिन इस पे हम पेस्ट लगाएंगे। SMD अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमारे पास जो SMD है वह है हॉकी 122, जिससे कि हमारी प्लास्टिक डैमेज नहीं होती है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। पेस्ट इस पर अच्छे से रखेंगे आप। अब इसको हीट करिए। देखिए इसको हीट करते हैं।
इसको आप हिट करेंगे और ये देखेंगे गलता है या नहीं। जब ये गलने लग जाएगा, इस पे जो भी हमारा जितना भी है सब ये गलेगा, उसके बाद में ही देखिए आप देखेंगे चमक आ चुकी है। देखिए प्यार से निकल गया। आपने देखा कितनी आसानी से जैक को हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन डिसोल्डर वायर आपका काम नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये डिसोल्डर वायर है, हम इस पर यहाँ पर पेस्ट रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस पर पेस्ट रखेंगे। पेस्ट रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे। कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको ध्यान रखना है, ऐसे हम रखेंगे इस पर, कुछ नहीं करना। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से क्लीन करेंगे। आप देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस देखेंगे अच्छे से। लेकिन डिसोल्डर वायर के ऊपर आपको पेस्ट ज़रूर रखना है। यदि पेस्ट नहीं रखते तो क्या होता है कि जो डिसोल्डर वायर होता है वो मदरबोर्ड पे, देखिए यहाँ पे पेस्ट कम पड़ा तो इस पर क्या हुआ कि इस पे ये हुआ, हमारा जो पॉइंट था वो क्लियर नहीं हो पाया। किस वजह से? क्योंकि पेस्ट की वजह से जो मदरबोर्ड पर जो सोल्डर है वो इस पर नहीं जा पा रहा। देखिए ये सारे पॉइंट आपको हल्के हाथ से क्लीन करने हैं एकदम। सारे जितने भी पॉइंट हैं इसके अंदर, सभी पॉइंट अच्छे से क्लीन करने हैं। ठीक है, अब इनको क्लीन करने के बाद इसको हम आईपी से क्लीन करेंगे एकदम अच्छे से। देखिए आईपी से क्लीन किए, आप देखेंगे जितने भी होल थे इसके अंदर वो एकदम क्लीन हो चुके हैं। देख सकते हैं जितने भी इसके अंदर होल थे एकदम क्लीन हो चुके हैं। अब इसके बाद जैसे आप नया जैक लेते हैं, लगाते हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी है उसके अंदर क्या करेंगे। जैसे आप नया जैक लाते हैं तो इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जैक है, इसके अंदर जो पॉइंट हैं जितने भी हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लीन करने हैं। क्लीन करने का मतलब है कि जब आप नया लेंगे तो उस पर गोल्डन कलर की एक लेयर होगी, तो पेस्ट की सहायता से आपको इस पर हल्के हाथों से इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो टाइप सी जैक है ये डबल पॉइंट वाला है। देखिए डबल पॉइंट वाला है। अब इतना करने के बाद मदरबोर्ड पे कैसे लगाना है, तो इसको बिल्कुल सेफ और अच्छे से आप लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए क्या करेंगे, जो पीपीडी था उसको पेस्ट के साथ मिला के हल्का हल्का आपको यहाँ पे रखना है। जो पेस्ट था इसके साथ आपको मिला के यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पॉइंट थे ये बाद में हमारे को मजबूत तो करना ही है, लेकिन इसके अंदर जब ये भर जाएंगे थोड़े थोड़े तो क्या होगा, इतना हम करके छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये जो पॉइंट हैं इन सब पे हल्का हल्का इस तरीके से आपको करना है। इन पे हम लेयर चढ़ाएंगे हल्की हल्की।
ये लेयर इसलिए चढ़ाते हैं, देखिए ये लेयर क्यों चढ़ा रहे हैं, ये लेयर इसलिए चढ़ाई जा रही है कि जो हमारे ये पॉइंट थे, जितने यहाँ पर जो जैक सोल्ड होगा वो पॉइंट आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाएं और फिक्स हो जाने चाहिए। अब जो चार्जिंग जैक है कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर रखना है इस तरीके से, बिल्कुल फिक्स तरीके से रखेंगे। एक साफ चिमटी लेंगे पेस्ट के साथ और हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रेस करके रखना है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, इस तरीके से आयरन आपको घुमाना है। देखिए अब ये आपको यहाँ एक साइड से सोल्ड करेंगे। यदि आपको लगता है थोड़ा टेढ़ा भी है तो आप यहाँ पे आयरन रखें और इसको थोड़ा सा दबाने के बाद आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पॉइंट, पीछे वाले जो पॉइंट हैं वो प्रॉपर फिक्स आने चाहिए। अब इतना यहाँ से कर दिए, अब ऐसे ही यहाँ से कर देंगे, फिर क्या होगा, इसका हिलना जुलना बंद हो जाएगा। अब इसका हिलना जुलना बंद हो गया। अब डिसोल्डर वायर की सहायता से आपको इसको फिल करना है। इसके जितने भी होल थे आप आयरन रखें यहाँ पे इस तरीके से। जैसा कंपनी से आता है उसी तरीके से आप देखिए। वीडियो हम बनाने को तो जल्दी बना सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। देखिए यहाँ पे हो चुका है सेट। अब आपको ये देखना कहीं भी कोई भी होल हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। यदि कोई खाली रहता भी है तो आपको भरना है वो। देखिए इस तरीके से, इससे क्या होगा कि हमारे जो पॉइंट हैं वो अच्छे से सोल्ड हो गए। अब जैक उखड़ेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा ये पॉइंट है, पीछे वाले जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, इन पॉइंटों को हम यहाँ पर अच्छे से सोल्ड करेंगे। जितने भी ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सोल्ड करने के लिए थोड़ा सा गीला पीपीटी लेंगे पेस्ट के साथ और हम इस पर लगाएंगे। पॉइंट मिल भी जाते हैं तो आपके पास डिसोल्डर वायर होता है, उससे आप इनको अलग कर सकते हैं। इस तरीके से। अब जो आयरन है ये आपको एक किनारे से ही चलाना है। इस पर किनारे का मतलब होता है कि एक साइड से दूसरे पॉइंट से टच ना हो। देखिए जितने भी इसके पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट हमको इस तरीके से सोल्ड करने हैं। एक बार आयरन को आप इस तरीके से नीचे रखने के बाद इस तरीके से घुमाना है। एक बार ऊपर रखें और इस पर हल्का सा ऐसे बहुत हल्के हाथों से घुमाइए। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मेल्ट हो चुके हैं तो आप इनको अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लगता है कि आपको कुछ मिल जाता है तो क्या था, इस पर डिसोल्डर वायर आपके पास है, उसकी सहायता से इन पॉइंटों को आप अलग कर सकते हैं। देखिए अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो टाइप सी चार्जिंग जैक आप देखा कि यहाँ पे लग चुका है। इसको आईपी से एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन किए। क्लीन करने के बाद आपको देखना है जितने भी हमारे पॉइंट थे वो सारे पॉइंट अच्छे से सोल्ड हो जाने चाहिए। तो टाइप सी चार्जिंग जैक आपको लगाना है तो आप इसी तरीके से निकालें और लगाएं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टाइप सी चार्जिंग जैक को किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। चलिए अब इसको पैक करने के बाद मैं दिखा देता हूँ
कि मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे देखेंगे जो टाइप सी चार्जिंग जैक है, बदलने के बाद इसको पैक करने के बाद यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं। देखिए आपने सुना आवाज़ भी आ रही है और यहाँ पे 53% भी दिख रहा है। तो इसका मतलब चार्जिंग जैक अच्छे से सोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सावधानी से चार्जिंग जैक बदलना है। कोई पिन आपस में मिल भी जाती है तो डिसोल्डर वायर से आप उसे अलग कर सकते हैं।